हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर और आज मैं बृहस्पति कुंड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो सतना के पास में ही एक जगह है, लगभग 44 किलोमीटर्स अवे। और ये कोविड के बाद में पहला एक्सप्लोरेशन है, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है। अभी तो अच्छा खाली सुनसान और बहुत ही बढ़िया लग रहा है फील्ड, और उम्मीद है कि अंदर जाने के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर परिहार, जो खुद एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं और वो हमें कुछ बताने वाले हैं बृहस्पति कुंड के बारे में। आई एम DS परिहार। ये मेरी विजिट सेकंड टाइम है। इसमें अगस्त के टाइम में आया था जब कोविड का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, बट हमने कोशिश करी थी और उस टाइम में यहाँ पर नदी बहुत तेज़ी से बह रही थी और बहुत अच्छा फॉल था। बृहस्पति कुंड के बारे में लोग नहीं जानते, बट ये सतना से एक नागौद जगह है। नागौद से पहाड़ी खेड़ा का रोड है। पहाड़ी खेड़ा से लगभग 6 किलोमीटर आगे बृहस्पति कुंड है। अगर आप सतना से आ रहे हैं तो डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर्स, और यदि पन्ना की तरफ से आ रहे हैं तो यह डिस्टेंस होगा लगभग 38 किलोमीटर्स। या हम लोग बृहस्पति कुंड के जो पठार एरिया है वहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं डाउन स्ट्रीम पे। और यहाँ पर आप यदि बगल में देखें, हाँ, तो ये पन्ना का एरिया है जहाँ पर वर्ल्ड फेमस डायमंड माइंस हैं। हीरे का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होता है। नीचे छोटी छोटी पिटें देखेंगे जहाँ पर सॉफ्ट सॉइल होती है, यहीं पर हीरे मिलते हैं। और अभी भी लोग हीरे के खनन में लगे हुए हैं, उनके कॉन्टेक्ट में लगे हुए हैं, नदी के किनारे लगे हैं। लोगों की किस्मत होती है, बहुत अच्छे हीरे मिलते हैं। और आगे बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है हमेशा। जिस समय कोल्ड वेदर है, अबाउट टू द 17 डिग्री राइट नाउ। रात को यहाँ का टेम्परेचर अभी हो जाएगा करीब 9 डिग्री। अंदर एंटर होते ही आपको वैली का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ हरियाली और बीच में से गुजरती हुई बागिन रिवर, काफ़ी अद्भुत दृश्य है। अगर आप यहाँ जुलाई से सितंबर के मंथ में आते हैं तो आपको बहुत ही इंटेंस वाटरफॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आप दिसंबर या उसके बाद वाले मंथ्स में आते हैं तो शायद आपको कुंड में पानी तो मिले पर वाटरफॉल देखने के लिए ना मिले। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह नायग्रा फॉल से कंपेरेबल होता है बारिश के सीजन में। वाटरफॉल के बेस तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ट्रैक करना होगा, और क्योंकि ये थोड़ी सी रॉकी टेरेन है और यहाँ पर कोई वेल लेड आउट ट्रैक नहीं है, आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा। बेहतर होगा कि आप स्पोर्ट शूज़ पहन कर ही आएँ, वरना ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। कहा जाता है कि देवों के गुरु बृहस्पति जी ने यहाँ आकर अपना आश्रम भी स्थापित किया था, और उन्होंने काफ़ी यज्ञ किए थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जिसके फलस्वरूप इस धरती को परिपूर्ण कर दिया गया था काफ़ी वेल से। और आप देखते हैं कि आज यहाँ काफ़ी डायमंड्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं जिन्हें कुछ न कुछ नाम दिया गया है, और ये है राम कुंड। इससे पहले हमने देखा था पार्वती कुंड। और अब हम और थोड़ा नीचे जाएंगे। हम अभी लगभग 150 मीटर ऊपर हैं वाटरफॉल के बेस से। फाइनली बृहस्पति कुंड पहुंच चुके हैं और पीछे का व्यू काफ़ी सुंदर है। अगर आप अपने साथ फूड और ड्रिंक्स लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं। बाहर एक छोटी सी शॉप है पर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।